अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अपने रूल्स टैग और उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाइन ब्रेक टैग कवर करेंगे। तो बेसिकली HR टैग होता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूल्स के तौर पे डिफाइन करते हैं। इसका जो बेसिकली काम होता है ना, वो हमें एक लाइन से बना के दे देता है। ये एक इम्पटी टैग होता है। इम्पटी टैग मतलब कि इसका एंड टैग नहीं होता। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा इम्पटी टैग क्या है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इम्पटी टैग क्या है। अगर आपको नहीं पता, आपने वीडियो नहीं देखी, तो आप पिछली चैनल में जाएं, वहाँ पे वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहाँ पे आपको इजीली ये मिल जाएगी वीडियो उसके अंदर पड़ी हुई। और उसके बाद चलते हैं इसका कोड हमारे पास कैसे होगा। तो सिंपली हमारे पास ये कोड होने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया है, फिर मैंने HR टैग को यूज़ किया, फिर मैंने पैराग्राफ का एक टैग लिख दिया। H1 टैग हेडिंग टैग्स हमारे पास कितनी होते हैं वो भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो भी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और अब मैं HR टैग का बताता हूँ। HR टैग अब हमारे पास कैसे शो हो रहा होगा। अब ये सिंपली मैंने क्या किया, मैंने मतलब H1 टैग लिखा है ना, तो ये हमारे पास सिंपल ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अब मैंने नीचे क्या किया, पैराग्राफ टैग लिखा है ना, तो पैराग्राफ ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान एक लाइन क्रिएट हो जाए, तो उस लाइन को क्रिएट करने के लिए ना मैं HR टैग का यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सिंपली हमारे पास ऐसे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। हमने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट में जगह आती हैं जहाँ पे हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलहदा शो करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम फिर एक लाइन लगा देते हैं, या हम कुछ भी मतलब कि ऐसी चीज़ शो करवा देते हैं कि हमें आइडिया हो जाता है कि ये इस चीज़ से अलहदा है। बेसिकली आपने देखा होगा कि फुटर में जाकर भी हम एक पेज हम बना रहे होते हैं, कुछ हमने नीचे उसका नंबरिंग वगैरह देनी होती है वेबसाइट के अंदर, हमने एक बाकायदा मतलब बुक्स ही शो करवानी होती है, तो उस सूरत में भी हम इस तरह यूज़ कर रहे होंगे HR टैग का। और चले कोड एडिटर पे चलता हूँ और वहाँ पे जाके आपको इसका बाकायदा बताता हूँ वर्क लाइफ के कैसे होगा HR टैग। अब HR टैग में आपको जहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ बना लेते हैं, बल्कि पैराग्राफ हमने क्यों बनाना है, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने H1 टैग दिया हुआ है ना, इसी के नीचे यहाँ पे HR टैग लिख देता हूँ, ठीक है। HR आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लाइफ यहाँ पे एक रोज लाइन सी क्रिएट हो चुकी है। मैंने क्योंकि यहाँ पे HR टैग दिया है, तो उसने यहाँ पे मुझे एक लाइन क्रिएट करके दे दी है। और अगर मैं इन दो के दरमियान लिख दूँ, अब देखें ना दोनों सेम आ रहे हैं, हमें डिफरेंस वाज़िया नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे HR टैग लिख देता हूँ, तो उसने एक लाइन अलहदा मतलब को शिफ्ट कर दिया इस चीज़ को, और हमें एक लाइन क्रिएट करके दे दिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप कह सकते हैं कि ब्लॉक कोड है कि हमारे पास एक ना अपनी लाइन से पीछे किसी को आने देगा, ना अपनी लाइन के एंड होने के बाद किसी को आने देगा। हाँ, अपनी लाइन के जो पीछे है ना, पीछे तो नहीं आने देगा, बट ऊपर ज़रूर आने देगा। और इसी तरह लाइन के आगे तो नहीं आने देगा एंड होने के बाद, बट उस लाइन के नीचे ज़रूर शिफ्ट कर देगा उस चीज़ को। तो ये भी आपने डिफरेंस देखा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ही इस टैग को डिफाइन कर देता हूँ HR, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसने यहाँ पे भी हमें एक अलहदा पैराग्राफ के अंदर भी दे दी। हम जिसको जहाँ पर भी यूज़ कर रहे होंगे ना, तो ये एक अलहदा लाइन में शिफ्ट कर देगा टेक्स्ट को और एक लाइन से क्रिएट कर देगा। तो अब हम अपने चलते हैं लाइन ब्रेक टैग की तरफ। ये तो हम और अब कर रहे थे ना, एक लाइन बना रहे थे, बट हम चाहते हैं कि हम लाइन ना बनाएं, एक अलहदा लाइन में वैसे ही शिफ्ट हो जाए, हमारा टेक्स्ट हो जाए, जो भी चीज़ हो जाए। तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक टैग का यूज़ कर रहे होते हैं। चलते हैं प्रेजेंटेशन में आपको या एनिमेशन के ज़रिए समझाता हूँ, फिर कोड एडिटर पे लेकर चलते हैं। ये हमारे पास लाइन ब्रेक टैग है। तो लाइन ब्रेक टैग दरअसल ये भी एक हमारे पास कह ले कि आप इम्पटी टैग है, ठीक है। मतलब इसका एंड टैग नहीं होता, ये सिंपल हमारे पास एक टैग है BR टैग, इसे हम यूज़ कर रहे होंगे लाइन ब्रेक करने के लिए। इसका एंड टैग हमारे पास नहीं होता, तो इसका कुछ हम ये सिंपली मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अभी आप पैराग्राफ से भी इजीली वाकिफ हो चुके होंगे। तो अब इसको कोड हमारा शो कैसे होगा वेबसाइट के ऊपर, मैंने पैराग्राफ लिखा, हमारे पास सिंपली एक लाइन शो हो गई, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि दिस इज एक लाइन पे शो हो और आप पैराग्राफ उससे नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और लाइन ब्रेक्स ये उससे भी नेक्स्ट लाइन में चला जाए, मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने सिंपली BR टैग का यूज़ करना। अब आप देख सकते हैं दिस इज मैंने लिखा, मैंने BR यूज़ कर दिया। मैंने कहा कि दिस इज, इसके बाद जो भी चीज़ आए ना वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो आप पैराग्राफ जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप पैराग्राफ के बाद जो भी चीज़ आए ना वो भी नेक्स्ट लाइन में चला जाए, विद लाइन ब्रेक ये नेक्स्ट लाइन में चले जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं नीचे सिंपली इस तरह दिस। अब
ये दिस इज मैंने लिखा है, बी आर टैग यूज़ किया, तो उसने क्या किया, पैराग्राफ को उसने नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। देखिए पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। अब मैंने बी आर नेक्स्ट भी यूज़ किया है, तो उसने क्या किया, बी आर यहाँ पे मतलब कि पैराग्राफ के बाद उसने विद लाइन ब्रेक को एक न्यू लाइन पे उसने क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है। तो इसको अब चलते हैं कोड एडिटर पे, तो वहाँ पे जाके आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास कोड एडिटर आ गया है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इन लाइन्स को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मैंने HR को यूज़ किया है ना, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करूँ, यहाँ पे HR और यहाँ पे भी HR। आप देख सकते हैं कि मैं अगर लास्ट लाइन में शिफ्ट कर रहा हूँ तो हमारे लाइव इधर कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो मैंने दरअसल आपको BR को एक्सप्लेन करना, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमने HR यूज़ किया था वहाँ पे BR भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वो लाइन हमारे पास नहीं क्रिएट होगी। अब BR अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल। यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन ब्रेक हुई है, बस उसने एक और लाइन ब्रेक कर दी है। अब आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ, आपने इस साइड पे तवज्जो करनी है। मैं इस BR को कमेंट करता हूँ दोबारा, सॉरी HR भी अब देखें, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। अब मैं इसको अनकमेंट किया, ठीक है। इसने एक और स्पेस यहाँ पे दे दी, मतलब एक और लाइन क्रिएट कर दी। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे उसने क्या किया, लाइन ब्रेक, क्योंकि हमारे पास H1 जो होता है ना टैग, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट लाइन ब्रेक का ही काम कर रहा होता है। ये भी मतलब कि जैसे मैंने पी टैग का बताया कि ना अपनी लाइन से पहले किसी को आने देता है, ना अपनी लाइन के बाद किसी को आने देता है, बल्कि अपनी लाइन के एंड पे एक न्यू लाइन क्रिएट करवाएगा या अपनी लाइन के ऊपर एक न्यू लाइन क्रिएट करवा रहा होगा। तो इसी तरह BR भी यही हमारे पास काम कर रहा है। और अब यहाँ पे आपको वाजिया फ़र्क पता चल जाएगा। मैं इस HR टैग को अनकमेंट करता हूँ, यहाँ पे उसने क्या किया है, लाइन लगा दी थी, ठीक है। बट मैं इस लाइन को नहीं चाहता, मैं इधर BR टैग को लिख देता हूँ, ठीक है। मैं BR देखें, अब उसने लाइन क्रिएट नहीं की, यहाँ पे बेसिकली उसने क्या किया है, ये लाइन को ब्रेक कर दिया है, बट लाइन नहीं क्रिएट हुई। अब ऐसा भी होता है ना कि हमने सम टाइम नहीं भी शो करवाना होता। अब मैंने यहाँ पे चलें क्या किया, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ सब्सक्राइब, ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं लाइन क्रिएट करूँगा तो इसके दरमियान में वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बट अब ये देखिए, ये भी एक अच्छा वे लग रहा है कि दिल को और गुरु सब्सक्राइब कर दो। लाइन ब्रेक हो जाएगी, मतलब लाइन एक नीचे ड्रा हो जाएगी, वो एक अलहदा फिर चीज़ चली जाएगी कि ऊपर वाली चीज़ अलहदा, नीचे वाली चीज़ अलहदा। अब सिंपली पैराग्राफ के अंदर भी मैंने जैसे यहाँ पे लाइन क्रिएट की थी, अच्छा टैग आपको बताया था, उसने एक अलहदा नीचे लाइन क्रिएट कर दी। बट हम चाहते हैं लाइन क्रिएट ना हो, एक लाइन दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे BR का यूज़ कर रहे होंगे। अब देखें उसने क्या किया है, एक ये आ गया अलाइड डॉट, उसके बाद उसने एक न्यू लाइन में शिफ्ट कर दिया। मैं इसको दोबारा कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये देखें अलाइड आ गया फेयर्स, मतलब वो दोबारा उधर ही शो हो रही है। मैं बड़ा करता हूँ, ये देखें आगे जा रही है लाइन, ठीक है। और इसी तरह जहाँ पे मैंने क्या किया, एलाइड के बाद उसको कमेंट किया हुआ है, सॉरी। अब अनकमेंट करूँगा जैसे ही, तो वो एक अलहदा लाइन में शिफ्ट हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाजमी हमें मोटिवेशन मिल जाती है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।